2015 के अंदर मशहूर बॉलीवुड फिल्म स्टार आमिर खान और उनकी बीवी किरण राव अपनी नई फिल्म दंगल की कास्ट के लिए ऑडिशन ले रहे थे। इसी फिल्म ऑडिशन में मकबूजा कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाली एक 15 साल लड़की ज़ारा वसीम बॉलीवुड की सुपरस्टार और सेलिब्रिटी बनने का ख्वाब सजाए इस ऑडिशन में शामिल हुई, जिसे इसकी काबिलियत की बिना पर मेन रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। और यूं 2016 में दंगल फिल्म की रिलीज के बाद इस लड़की की जानदार एक्टिंग और मासूमियत ने इसके मेन रोल के अंदर जान डाल दी और ये फिल्म देखते ही देखते सुपर हिट हुई और इसने 2000 करोड़ इंडियन रुपीस यानी 40 अरब रुपए पाकिस्तानी का बिजनेस किया। ज़ायरा पर कामयाबी के दरवाजे खुलना शुरू हो गए, इसे कई फिल्म्स की ऑफर होने लगी। दंगल फिल्म की वजह से इसे कई अवार्ड भी मिले और सिर्फ 18 साल की उम्र के अंदर इसका सेलिब्रिटी बनने का ख्वाब हकीकत बन गया। इसकी अगली फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार भी सुपरहिट साबित हुई, जिसने 900 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। इसके अलावा मजीद इसी साल अक्टूबर के अंदर इनकी नई फिल्म स्काई इज पिंक, जिसकी शूटिंग मुकम्मल हो चुकी है, रिलीज होने वाली है, जिसके अंदर मशहूर अदाकारा प्रियंका चोपड़ा और फरहान अख्तर भी शामिल हैं। अपने कैरियर के अरूज पर जब इनके पास दौलत, शोहरत और इज्जत सब कुछ था सिवाय दिली सुकून के, उन्होंने एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड फैसला किया जिसने बॉलीवुड में तहलका मचा दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि 5 साल पहले मैंने एक ऐसा फैसला किया जिसने मेरी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया और आज मैं फिर से एक ऐसा ही फैसला करने जा रही हूँ, लेकिन इस बार ये इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में आने के बाद इनकी ज़िंदगी से ईमान और बरकत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। वो दरअसल ये कहना चाह रही थी कि इस पैसे के अंदर बरकत नहीं है, वो हर लम्हा अपने ईमान के दर्जे से गिरती जा रही हैं और इनका ईमान खतरे में पड़ गया है, लिहाजा वो बॉलीवुड इंडस्ट्री को अपने ईमान को बचाने की खातिर आज से छोड़ रही हैं, यानी अपने कैरियर की कुर्बानी देकर अपने ईमान को बचा रही हैं। फेसबुक पर एक तवील पोस्ट पर ज़ायरा ने कई कुरानी आयात का हवाला दिया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत उमर के अक़वाल को लिखा और कहा कि मेरा फिल्मी सफ़र बहुत ज़्यादा थका देने वाला था। मैं इस सफ़र के दौरान अपनी रूह से भी लड़ रही थी जो बहुत ज़्यादा बेचैन थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मैं बॉलीवुड से मुकम्मल तौर पर किनारा कशी का ऐलान करती हूँ। ज़ायरा के इस ऐलान के बाद ये पोस्ट वायरल हो गई और इनके इस इक़दाम को जहाँ मजहबी हलकों में सराहा गया, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड अदाकार इस फैसले को मजहब से जोड़ने पर आग बगोला हो गए, जिस पर एतराज़ करते हुए इनका कहना था कि क्या बाकी मुसलमान अदाकार ये गुनाह का काम कर रहे हैं, जिसका सीधा सा जवाब ये है कि अगर ये लोग फाशी और अरियानी से भरपूर काम नहीं कर रहे और ना ही लोगों के अंदर नफरत या बेहयाई फैलाने का सबब बन रहे हैं तो इसमें कोई अर्ज नहीं। लेकिन जब बात करें बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की तो इसके अंदर नामहरम को छूना, किसिंग सीन्स और एटम सॉन्ग वगैरह मामूल की बात बन चुके हैं और जो शख्स एक दफ़ा इस दलदल में खुद को घुसा ले उसके लिए निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फेम और पैसे का नशा ऐसा होता है जो इंसान को एक दफ़ा अपनी लत लगा दे तो इंसान के लिए इसे मरते दम तक छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ज़ायरा के इस फैसले के बाद बॉलीवुड को कंट्रोल करने वाली ताकतें प्रोपेगेंडा से बाज ना आई। वो ज़ायरा को रोल मॉडल बनाकर नौजवान लड़कियों को फिल्मी दुनिया और स्पोर्ट्स जैसी चकाचौंध जिंदगी के ख्वाब दिखाकर माँ बाप से बगावत पर लाना चाहती थी ताकि ये मुसलमान माशरे को तबाह कर सकें, इस्लाम की बुनियादों के अंदर बगावत का जहर घोलकर अपने मकसद के अंदर कामयाब हो सकें। मगर ज़ायरा के इस फैसले ने इन तमाम मंसूबों पर एक जोरदार तमाचा दे मारा और यही वजह है कि भारतीय मीडिया पर बाकायदा इस मौजू पर टॉक शो के अंदर बहस हो रही है और ज़ायरा के इस फैसले को मजहबी कहकर इस्लाम पर तनकीद की जा रही है कि इस्लामी कवानीन औरतों को आगे बढ़ने और इनके हकूक से रोकता है। हालांकि ये हर शख्स का ज़ाती फैसला है, जिसमें हर शख्स के पास ये इख्तियार है कि वो जैसे मर्जी अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है वो गुजार सकता है और दुनिया का कोई भी आइन या कानून इसे ऐसा करने से रोक नहीं सकता। लेकिन इस फैसले के बाद ज़ायरा की ज़ातियात पर हमले शुरू हो चुके हैं और वो खुफिया ताकतें जो इसे इस्लाम के नाम पर औरत कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती थीं ताकि मुस्लिम नौजवान लड़कियां भी इस चकाचौंध से मुतासिर होकर इस दलदल के अंदर फंसती चली जाएं, उनका यह मंसूबा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। ज़ायरा से ये कहलवाने के लिए भी ज़बरदस्ती उस पर दबाव डाला जा रहा है कि तुम ये कह दो कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था या ये कह दो कि ये बयान मैंने खुद नहीं दिया। लेकिन ज़ायरा ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं अपने फैसले पर कायम हूँ, क्योंकि मेरा दिल हर वक्त बेसुकूनी की हालत में रहता था और इसी बेचैनी के अंदर मुझे एहसास हुआ कि क्यों ना अपने दिल को राज़ी करने की बजाय अपने रब को राज़ी कर लूँ, क्योंकि बेशक दिलों का सुकून तो सिर्फ अल्लाह ताला के जिक्र में ही है, जिसका ज़ायरा ने सबूत देते हुए खुद को रोल मॉडल के तौर पर पेश करते हुए दुनिया को बताया कि अगर चाहे तुम दुनिया में सब कुछ हासिल भी कर लो, लेकिन जो चीज़ तुम्हारे और तुम्हारे रब और ईमान के रास्ते में आए तो फिर चाहे पूरी दुनिया ही तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो, तुम इसके लिए डट जाना, जिसके बाद अल्लाह ताला खुद तुम्हारी गैबी मदद फरमाएगा। यकीनन ज़ायरा की ज़िंदगी में नौजवान लड़कियों के लिए सबक है और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें इस फैसले पर कायम रहने की ताकत अता फरमाए और बाकी नौजवान नस्ल को भी इससे सबक अता फरमाए।
دنیا کے اندر کئی لوگ کئی فیصلے کر کے انہیں واپس لے لیتے ہیں اور اپنے کئی اہم فیصلوں پر قائم رہتے ہیں، لیکن بہرحال لوگ اپنی زندگی کیسے گزارنا چاہتے ہیں یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، جس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ دوستو، آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجیے اور مزید اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔